दिल्ली के कंझावला इलाके में गुरुवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपदा से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान कंझावला एसडीएम सौम्या शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सभी कर्मचारियों ने बेहतरीन तरीके से मॉक ड्रिल का सफल संचालन किया। हमारे जीवन में कब कौन सी आपदा आ जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बस ज़रूरी है कि समय रहते हम सुरक्षा के मद्देनज़र सावधानी बरतें। इसी के मद्देनज़र दिल्ली के कंझावला इलाके में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल द्वारा आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। ड्रिल के दौरान पाइपलाइन के आसपास किसी भी दुर्घटना या रिसाव की दशा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम और जिला आपदा प्रबंधन की तैयारियों को देखने के लिए तथा जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन कंझावला एसडीएम सौम्या शर्मा की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर कंझावला एसडीएम सौम्या शर्मा ने कहा कि हम ये कामना करते हैं ऐसे हालात कभी न हो, फिर भी हमारे सारे विभाग किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार है। साथ ही एसडीएम ने इस मॉक ड्रिल के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम का धन्यवाद किया। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन जाती है जो पंजाब से शुरू होकर यूपी में ख़त्म होती है और इसी पाइपलाइन का कुछ हिस्सा दिल्ली से भी निकलता है। तो आज यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक ऑफ साइट मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज किया गया था, जस्ट टू चेक कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कितनी हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है। और आज ये मॉक ड्रिल काफ़ी सक्सेसफुल रही है। सारी के सारी डिपार्टमेंट्स ने अच्छे से पार्टिसिपेट करा है। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू लर्निंग पॉइंट्स जिन पे हमने कन्वे किया है और इनको बोला गया है कि इस पे इम्प्रूवमेंट दी जाए। बट ऑन द होल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ वेरी वेल मॉक ड्रिल। और आप सबको कंग्रेचुलेशन एंड लेट्स होप कि ऐसा कोई डिजास्टर ना आए, लेकिन अगर आता है देन ऑल ऑफ अस विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैम, जैसा कि ये जैसे मॉक ड्रिल था, इसमें हमारी तरफ से पहले से प्रिपरेशन रहती है, बट जब अगर अचानक से कोई ऐसा डिजास्टर होता है तो हम उस समय तैयार नहीं रहते। कितना हेल्प होता है इस मॉक ड्रिल का? मॉक ड्रिल का ज़रूर हेल्प होता है। आपको ये बात नोट करनी चाहिए, मॉक ड्रिल हमारे यहाँ कुछ मेजर साइट्स पे होती है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं दिस इज़ अ हज़ार्डियस साइट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ वो हो रहा है, डील कर रहे हैं। सो ऑन अ ईयरली बेसिस यहाँ पे मॉक ड्रिल होती है। सो आई एम कॉन्फिडेंट अगर यहाँ पे कभी कोई डिज़ास्टर होता है देन वी विल बी प्रिपेयर्ड। बट ऑफ कोर्स डिज़ास्टर का हमें पता नहीं चलता कहाँ पे स्ट्राइक करे। तो अलग अलग तरह के डिज़ास्टर्स, अर्थक्वेक्स इधर उधर जहाँ पे होते हैं, तो इसमें रोल यही है कि मैक्सिमम पब्लिक को भी अवेयरनेस रहे कि डिज़ास्टर के टाइम पे क्या करना चाहिए, ताकि स्टेट के साथ साथ पब्लिक भी हमारा हेल्प करे और अच्छे से डिज़ास्टर डील हो जाए। इस दौरान स्थानीय निवासियों का भी बुलाया गया और जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल कर जानकारी से अवगत कराया। इस आयोजन में दमकल व डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र की लोकल पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भी पूरा योगदान दिया और इस मॉक ड्रिल को एक वास्तविक रूप में दिखाया। उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत सरकार का एक उद्यम हिस्सा है जो कि 14 किलोमीटर लंबी बहादुरगढ़ टिकरी कला पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों का संचालन करता है। लगभग 2 किलोमीटर की पाइपलाइन दिल्ली राज्य के अंतर्गत आती है। पाइपलाइनों का उपयोग दिल्ली राज्य की मांग को पूरा करने के लिए टिकरी कला गांव स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के दिल्ली टर्मिनल द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। शर्मा है, मैं इस पाइपलाइन रमन मंडी रेवाड़ी कानपुर पाइपलाइन का ओवरऑल इंचार्ज हूँ, यहाँ पर जनरल मैनेजर हूँ। और आज की जो ड्रिल थी वो एक हमारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी PNGRB है उसके हिसाब से हमको हर डिस्ट्रिक्ट में साल में एक ड्रिल करनी पड़ती है। हमारे पास टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसी कड़ी में ही हमने आज ये ड्रिल करी थी। एक बहुत ही सक्सेसफुल ड्रिल थी। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि इस मॉक ड्रिल में हम अपनी प्रिपेयर्डनेस देखते हैं कि हम लोग ऑयल कंपनी एंड म्यूचुअल एड पार्टनर्स हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं इसको हैंडल करने के लिए। साथ साथ हमारा बेसिकली जो एम रहता है वो हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ कैसा है। तो ये मॉक ड्रिल हमको बहुत हेल्प करती है। इन केस अगर कोई रियल में ऐसा कुछ इवेंचुअलिटी आती है तो हम इन सब लोगों के साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करके एक सब लोग मिल करके कैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं डिज़ास्टर को हम टेक केयर कर सकते हैं। तो यही मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि आज की मॉक ड्रिल के अंदर में हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। उन लोगों की सारी टीम्स आई, हमको हेल्प करी और हमने कम से कम समय के अंदर में बिना किसी ज़्यादा नुकसान के इसको हैंडल कर पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ दुआ, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस टिकरी कला BTPL टिकरी कला रिसीविंग स्टेशन। और ये मॉक ड्रिल हमने करी थी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ, डिस्ट्रिक्ट कंझावला के साथ, जिसमें हमारे SDM मैम सौम्या शर्मा जी भी आए और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने हमें फुल सपोर्ट किया। ये मॉक ड्रिल हम लोग हर साल करते हैं। उसका पर्पज़ ये रहता है कि हम तो अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कर लेते हैं कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। इन केस कोई डिज़ास्टर होता है तो हम कितना प्रिपेयर्ड हैं।
और इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये दर्शाया था कि हमारी चेनेज 12.8 पे एक लीकेज है और उस लीकेज के होने के कारण एक आग भी लग गई है। तो हमने ना सिर्फ हमने उस आग को कंट्रोल किया, बल्कि हमने जो लीकेज है वो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया। तो ये सारी की सारी मॉक ड्रिल से हमने फिर से यही दर्शाया कि हम कितने सक्षम हैं। अगर कोई आग लग जाए या कोई भी डिज़ास्टर हो तो हम उसे डील करने में बहुत ही सक्षम हैं। गौरतलब है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा हर साल आपदा नियंत्रण प्रबंधन योजना और तेल उद्योग आपसी सहायता योजना के तहत ऑफसाइट फायर मॉक ड्रिल करते आ रहे हैं। इसी फेज में इस वर्ष भी ऑफसाइट आपदा नियंत्रण प्रबंधन योजना के तहत ड्रिल का संचालन किया जाएगा। आपदा के वक्त आपातकालीन स्थिति को कैसे काबू किया जाए और किस तरह हालत पर काबू किया जाए, इस ड्रिल में इसका उदाहरण पेश किया गया, जिससे कि मेंटेनेंस जो हमारी गतिविधि है, अगर कुछ भी उसमें हमारी पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ की होगी तो उसकी मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मौजूद ना रहे, उसके लिए हमारी एक टीआरबी है जो भी आप मौके पर पहुंच चुकी है। हमारी फायर टेंडर और पूरी फायर सेफ्टी टीम इस समय मौके पर के बाद एलईएल की जांच करके कि वहाँ पे कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, उसी के बाद हमारी मेंटेनेंस की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यहाँ पर स्पिलेज, इस स्पिलेज को आप चेक करें, हमारी जो ईआरबी है मौजूद है, और उसके बाद ही एलईएल से जांच करने के बाद हमारी मेंटेनेंस टीम जो अभी भी ने जो भी प्रोडक्ट उस समय मौजूद था ऊपर उसको चेक कर लिया है, और मेंटेनेंस टीम एलईएल जांच करने के बाद मेंटेनेंस टीम अपना काम स्टार्ट कर रही है। आप लोग होज वगैरह कनेक्ट करके रखें, कोई इवेंचुअलिटी